टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर का। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए हैं, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का हो या आपका स्टेनोग्राफर्स का हो, जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैंने आपका टॉपिक चला था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको पिछली 2 क्लासों में करा दिया है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें, डिस्कशन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देख लें। तो आज हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक में, इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम में ही, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको विंडो वगैरह के बारे में करा दिया था, ओपन सोर्स एप्लीकेशन कौन सी होती है उसके बारे में करा दिया था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा आपका मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं उसके बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और टैबलेट के लिए क्या होते हैं। यहाँ पर पॉइंट हेडिंग डाल लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल और टैबलेट फोन, ठीक है। सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट के लिए क्या होते हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट हैं मैंने आपको सभी कराए हैं, पिछली क्लास में नहीं देखी है तो उस क्लास को ज़रूर देख लें। जितने भी मैंने आपके लिए कराए हैं अभी तक सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब तक करा दिए हैं, तो उसको ज़रूर देख लें। एंड आपका टैबलेट, तो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं आज उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो कंप्यूटर के जो अतिरिक्त होते हैं, आपके कंप्यूटर के अतिरिक्त यहाँ पे बात की जाए तो आपके इन्हें चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अतिरिक्त मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, कंप्यूटर के अतिरिक्त, कंप्यूटर के अलावा, कंप्यूटर के अलावा मोबाइल की अगर बात की जाए तो मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में भी OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, यह आपका पूछ लिया जाता है। देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, अगर इसकी बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो जैसे इसमें आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, क्या आपका स्मार्टफोन हो गया, तो स्मार्टफोन में भी आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। टैबलेट हो गई आपकी, टैबलेट हो गई, ठीक है। तो टैबलेट्स में भी क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। या मैं कहूँ आपसे डिजिटल मोबाइल होता है, ठीक है। तो डिजिटल जितने भी आपका डिजिटल मोबाइल, जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं, अगर उसकी बात करूँ डिजिटल, तो डिजिटल जितने भी होते हैं, डिजिटल गैजेट्स जिनके भी होते हैं, तो उस सब में क्या होता है आपका, तो उनमें सब में आपका वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो गैजेट्स में भी सब में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। चाहे वो आपका कोई सा भी हो, सब में आपका मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रयोग होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें प्रयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसमें प्रयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, प्रयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को, होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जो इसमें हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें अलग अलग फीचर के साथ हम इसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कुछ आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं वो मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। जैसे आपका पहले होता है एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड की यहाँ पे बात करूँ, एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड भी क्या आपका, एंड्रॉइड भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, ठीक है। ये क्या आपका एंड्रॉइड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए इसे जो बनाया गया, अगर इसकी बात करूँ तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा प्रस्तुत किया गया था,
ठीक है, इसे गूगल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, इसे गूगल द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसे गूगल द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था एंड्रॉइड को। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। और ये आपका लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये आपका लिनक्स पर, अगर इसकी बात करूँ, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म ही लिख लेना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका, तो इनको नोट करते चलना। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें देखिए, इसमें अगर इसकी बात करूं तो इसे प्रमुख रूप से टच स्क्रीन डिवाइसेज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे टच स्क्रीन डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टच स्क्रीन डिवाइस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, टच स्क्रीन डिवाइस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करें। ठीक है, तो टच स्क्रीन डिवाइस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एंड्रॉइड का। तो इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए ये किस किस के लिए बनाया, जैसे आपका फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया आपका, स्मार्टफोन हो गया, या आपका टैबलेट हो गई। ठीक है, क्या हो गई आपकी, टैबलेट्स हो गई। तो टैबलेट्स के लिए भी आपका ये क्या है, एंड्रॉइड ही ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है इसमें, वो है आपका iOS। ठीक है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। तो देखिए ये अगर इसकी बात करूं तो इसे एप्पल द्वारा, यानी कि एप्पल इन्फॉर्मेशन द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा आता है, तो एप्पल इन्फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के द्वारा आपका ये बनाया गया। ठीक है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, तो एप्पल इन आता है, जितना लिखा हुआ एप्पल इन, फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा ये आपका बनाया गया है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए इसमें अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या आपका लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये भी आपका लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भी आपका लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए इसे जो बनाया गया था, अगर उसकी बात करूं iOS को, इसे जो बनाया गया था iOS को 29 जून 2007 में प्रस्तावित किया गया था। 29 जून 2007 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। इसका जो प्रयोग होता है, अगर प्रयोग की यहाँ पे बात की जाए, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग अधिकतर जो होता है वो आपका, देखिए एप्पल के आईफोन। ठीक है, एप्पल के आईफोन, जो एप्पल के अधिकतर एप्पल के ही उसमें होता है। ठीक है, एप्पल के आईफोन। ठीक है, आईफोन में, एप्पल के आईफोन में, आईपैड में, एप्पल के आईपैड में, आईपैड और आईपॉड में, और आपका आईपैड में। तो इन दोनों में, इसमें सब में काय का प्रयोग होता है, आपका iOS का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, वो आता है आपका विंडोज़ मोबाइल। तो यहाँ पर अगर बात करूँ विंडोज़ मोबाइल की, तो विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज़ मोबाइल। तो विंडोज़ मोबाइल की अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका स्मार्टफोन और मोबाइल डिवाइस में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। देखिए ये जो है आपका स्मार्टफोन, ठीक है, इसका प्रयोग स्मार्टफोन और आपका मोबाइल डिवाइस। ठीक है, मोबाइल डिवाइस
में प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिवाइस में प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नए आधुनिक मॉडर्न स्टाइल के कारण लोकप्रिय होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को बस इसमें ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी बात करूँ तो आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया गया है, विकसित किया गया है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको बनाया गया है। बस इसमें इतना ही नोट करना, ज़्यादा इसमें कुछ बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कुछ यूजर इंटरफेस की। जो कंप्यूटर के यूजर इंटरफेस होते हैं कुछ मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ आज के टॉपिक में, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आज नहीं कराऊंगा, मैं कल के टॉपिक में कराऊंगा, क्योंकि कल का टॉपिक हमारा लंबा रहेगा। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूजर इंटरफेस कराऊंगा, वो टॉपिक हमारा लंबा रहेगा, ठीक है। तो उसमें ही कराऊंगा मैं अधिकतर। आज तो बस इसमें इतना ही कर देता हूँ। यूजर इंटरफेस होता क्या है, यहाँ पर अगर बात करें यूजर इंटरफेस की, यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस होता क्या है? इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्या होता है अगर इसकी यहाँ पे बात की जाए, देखिए ये कंप्यूटर और यूजर के मध्य जो होता है एक यूजर और आपका कंप्यूटर, यूजर और आपका कंप्यूटर के बीच, ठीक है, कि यूजर और कंप्यूटर के बीच क्या होता है? आपका एक इंटरफेस या ब्रिज का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि यूजर, कंप्यूटर और यूजर के मध्य एक काय का करता है? इंटरफेस या ब्रिज का कार्य करता है, ठीक है। एक इंटरफेस या ब्रिज का कार्य करता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ब्रिज का कार्य करता है। कौन करता है? आपका यूजर इंटरफेस। तो इसमें क्या, देखिए इसमें जो होता है आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, प्रोग्राम को क्या कराना? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। तो इसका किसका कार्य होता है? आपका यूजर इंटरफेस के द्वारा, ठीक है। एग्जीक्यूट कराना किसका कार्य है? आपका यूजर इंटरफेस का। एप्लीकेशन को रन कराना, एप्लीकेशन को क्या कराना? रन कराना, एप्लीकेशन को रन कराना इसका कार्य होता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट करते चलना। और डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस का प्रयोग होता है, ठीक है। यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है इन सब चीज़ में। देखिए अब इसमें क्या क्या होते हैं? यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ, यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो पहले आता है इसमें आपका CUI, ठीक है। तो पहले नंबर पर आता है आपका CUI। तो CUI को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं करैक्टर यूजर इंटरफेस। CUI जो होता है आपका करैक्टर, इसको फुल फॉर्म भी नोट कर लेना, करैक्टर यूजर इंटरफेस जिसे बोलते हैं CUI। देखिए इसमें इंटरफेस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ इसमें क्या होता है? इसमें कंप्यूटर, यानी कि इस इंटरफेस की अगर बात करूं, इस इंटरफेस में क्या होता है? कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के साथ, इस इंटरफेस में कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के साथ
सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के साथ कमांड्स के द्वारा इंटरसेक्शन किया जाता है, ठीक है, कमांड्स के साथ कमांड्स। तो यहाँ पर नोट कर लेना, कमांड्स के साथ इंटरेक्शन किया जाता है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, इंटरेक्शन किया जाता है, किसके साथ? कमांड्स के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। कमांड लाइनों का प्रयोग के लिए, देखिए यहाँ पर जो भी नोट कराया मैंने, कमांड लाइनों का प्रयोग करने के लिए इसे कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा था इसे कमांड्स लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इसे कमांड्स लाइन्स इंटरफेस भी कहते हैं, कमांड्स लाइन इंटरफेस भी इसको कहते हैं। यह भी पूछ लेता है तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, इंटरफेस भी कहते हैं, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, देखिए कमांड्स लाइन कंप्यूटर की डिस्प्ले पर स्क्रीन की एक ऐसी जगह होती है जिसमें यूजर के निर्देश टाइप किए जाते हैं, ठीक है। कमांड्स लाइन जो होती है, यहाँ पर अगर बात करूँ कमांड्स लाइन की, तो यहाँ पर कमांड्स लाइन की अगर बात की जाए तो कमांड्स लाइन जो होती है, अगर कमांड्स लाइन की यहाँ पे बात करूँ तो कमांड्स लाइन कंप्यूटर की डिस्प्ले पर स्क्रीन की एक ऐसी जगह होती है, ठीक है। कमांड्स लाइन कंप्यूटर की डिस्प्ले पर एक स्क्रीन पर, ठीक है, डिस्प्ले की स्क्रीन पर, ठीक है, डिस्प्ले की स्क्रीन पर एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी जगह होती है जिसमें यूजर के निर्देश टाइप किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें यूजर के निर्देश टाइप किए जाते हैं, जिसमें यूजर के निर्देश टाइप किए जाते हैं, जिसमें यूजर के निर्देश टाइप किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो वो ऐसी जगह होती है कमांड लाइन जहाँ पर कंप्यूटर की डिस्प्ले की स्क्रीन पर एक ऐसी जगह होती है जिसमें यूजर के निर्देश किए जाते हैं, टाइप किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे क्या होता है आपका डोस, होता है, ठीक है। डीओएस का सबसे प्रचलित उदाहरण है, ठीक है, इसका उदाहरण क्या है आपका? डोस, सबसे अधिक प्रचलित उदाहरण, ठीक है। डोस सबसे प्रचलित उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, पूछ लेता है ये भी आपका। तो इसका सबसे प्रचलित उदाहरण है आपका डोस, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद इसमें आता है दूसरा आपका GUI, CUI हो गया आपका। उसके बाद इसमें आता है आपका दूसरा जो है GUI। तो GUI की अगर यहाँ पे बात करूँ तो GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए यहाँ पर GUI की फुल फॉर्म भी नोट कर लेना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। इंटरफेस तो ये होती है आपकी GUI, जिसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है? देखिए ये ऐसे कमांड्स होते हैं, ये ऐसे इंटरफेस होते हैं। अगर इसकी बात करूँ तो ये ऐसे इंटरफेस होते हैं, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। तो जितने भी देखिए पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करते चलेंगे तो इसमें आप कभी भी आसानी से नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंटरफेस होते हैं जो यूजर को स्क्रीन पर उपस्थित
जो यूजर को, ठीक है, जो यूजर को स्क्रीन पर उपस्थित ऑब्जेक्ट पर पॉइंट्स या क्लिक करके कमांड्स के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, क्लिक करके कमांड्स या, ठीक है, कमांड्स के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, पॉइंट या क्लिक करके कमांड्स के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, कमांड्स के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। इसका प्रयोग मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग की अगर बात करूँ, इसका प्रयोग जो होता है मानव और मशीन के बीच। ठीक है, इसका प्रयोग आपका मानव और मशीन के बीच, ठीक है, मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। ठीक है, एक इंटरफेस के रूप में होता है। किसका होता है? GUI का। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो GUI में जैसे उदाहरण की अगर यहाँ पे बात करूँ, उदाहरण की, तो इसमें आता है जैसे आपका विंडो। ठीक है, तो विंडो इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो विंडो क्या है आपका? विंडोज आपका इसका प्रमुख उदाहरण है GUI का। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो इसी टॉपिक को मैं इसमें कल आपको कराऊंगा पूरा। ठीक है, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखवाया GUI CUI, क्योंकि इसी का टॉपिक हमारा कल रहेगा आगे। इसी में डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूजर इंटरफेस जो होते हैं वो उसी में हमारा आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा बस उद्देश्य यह था बताने का इसका आज का, कि GUI क्या होता है, CUI क्या होता है। तो अभी भी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।